हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक काल से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं तो उनको हम कवर करने वाले हैं। लगभग आपके 110 के आसपास क्वेश्चन हैं वैदिक काल से संबंधित, जो कि प्रीवियस आईएएस में या यूपी पीसीएस में, यूपी लोअर या आपके जितने भी पीसीएस होते हैं, झारखंड का हो गया, एमपी का हो गया, तो उन सब में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक काल में पहला आपका क्वेश्चन है, आर्य जो है शब्द क्या इंगित करता है। तो आर्य शब्द की बात करें तो क्या इंगित करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक सेकंड। आर्य जो है ये इंगित क्या करता है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक, इसके बाद है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, दूसरे का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो भी जैसे फर्स्ट में देखिए श्रेष्ठ वंश, ऐसे ये एक उत्तम व्यक्ति इसका आंसर होगा। देखिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में किसका क्या उल्लेख है आपको ये बताना है। देखिए, डी का आपका, देखिए अथर्ववेद का किस उल्लेख है, अथर्ववेद आपका ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करते हैं तो महिमा और प्रार्थना है, तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक, यजुर्वेद में कर्मकांड वगैरह, सामवेद में संगीत है। ठीक, 3124। ठीक, इसके बाद बात कर लें चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। तो ऋग्वेद की यदि लिपि की बात करते हैं तो ये आपका ब्राह्मी लिपि पर लिखा हुआ है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस लिए होता है। तो निष्क का देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, 5 का निष्क का मतलब सिक्का होता था बाद में। ठीक है, अगला है आपका छठवां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता था। देखिए, निष्क जो होता था ये छठवें को आपको ध्यान देना है, ये गले का एक आभूषण होता था। ये चीज आपको ध्यान देना है, निष्क पहले आभूषण के रूप में, उसके बाद ये सिक्के के रूप में भी जाना जाता था। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। तो दोस्तों ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सातवें जो सही आंसर होगा, पढ़ी का मतलब होता था ऋग्वैदिक काल में व्यापारी वर्ग से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका क्या होता था। तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। ठीक है, इसके बाद है त्रयी, त्रयी नाम किसे दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, 3 वेदों को दिया जाता है। ठीक, इस पे अथर्ववेद नहीं रहता है, बाकी 3 वेद रहते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ये ऋग्वैदिक धर्म जो था ये कैसा धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म की बात कर लेते हैं, 21। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऋग्वैदिक धर्म में बहुदेववाद था। ठीक है, इसमें देखिए इंद्र की भी जानकारी मिलती है और आपके वरुण देवता की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग 200 प्लस है इनको सूक्त समर्पित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बालखिल्य सूक्त का संबंध किस ग्रंथ से है। बालखिल्य सूक्त का जो है किस ग्रंथ से संबंधित है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ये चीज आपको ध्यान देना है। गायत्री मंत्र की रचना आपको देखिए विश्वामित्र ने की है। ठीक, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो ये आपको ध्यान देना है, पूर्व वैदिक कार्यों की बात की जा रही है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्रदेव। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। तो युद्ध देवता आपको ध्यान देना है, 26 का इंद्रदेव। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। 9वां मंडल की बात करें, देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोम और स्पेय पर नामाकृत देवता भगवान सोम पर आधारित था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित हो। देखिए ये आपको बताना है, 9वां मंडल है, तो 9वां मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं था। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टिकट। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो जनता जो है देखिए किस पर विश्वास करती थी। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ है। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऋग्वेद में हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो परशुड़ी नदी के नाम किनारे, जिसे हम रावी नदी भी कहते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा कहा गया है।
तो 33 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान देना है 33 का ऑप्शन नंबर बी है, जिसे नदीत्मा भी कहते हैं, देवीत्मा भी कहते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। आरंभिक वैदिक संस्कृति में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक वर्णित नदी आपको ध्यान देना है 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिंधु हो जाएगा ए। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक भी है? तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुभा या क्रमु। ये आपकी अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अब देखिए वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम है इनका, ठीक। कुभा देखिए काबुल है, परशुड़ी आपकी रावी है, ठीक। तो आप ए का 2 मिलाएंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, और बी का 3 मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको देखिए सी का 1 लगा दीजिए, ठीक। शतुद्री आपको ध्यान देना है, डी का 4 शतुद्री चेनाब हो जाएगी, एक सेकेंड, डी का, ठीक। इसके बाद है आपका अस्कनी, ई का 4 अस्कनी आपका ये हो जाएगी सतलज, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अब ये आपका 36 तक हो गए। इसके बाद है आप लोगों का दोस्तों ये वाला हमने छोड़ दिया, इसे भी हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराने वेद की बात करें, सबसे पुराना वेद ये आपको ध्यान देना ऋग्वेद है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ये आपको ध्यान देना है 10th का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ईरान से संबंधित है, ठीक है, अवेस्ता। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं। वैदिक कर्मकांड में होत्र क्या था? तो ये आपको ध्यान देना है, होत्र जो है ये ऋग्वेद से संबंधित था। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये ध्यान देना है जौ के लिए था। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? तो 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बोगच को, ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ये चीज आपको ध्यान देना है, जीविकोपार्जन के लिए इनका जो मुख्य साधन था वो क्या था? कृषि था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी कुरु और पंचाल। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में देखिए आपको ध्यान देना है गायों को समझा जाता था। ऋग्वेद में अघन्या शब्द प्रयोग होता है गाय के लिए। इसके बाद 37 किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलता है। वर्णावस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? 38 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। धर्म एवं रीत भगवान भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। रीत जो होती है मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो 39 के देखिए सही आंसर की बात करें तो देखिए 1 और 2 दोनों सही, ये भी सही है ये भी सही है, ये चीज आपको ध्यान देना। धर्म और रीत की डिफिनीशन है ये। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्हें पुरोहित माना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। यज्ञ संबंधी विधान किसमें मिलते हैं? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह की जानकारी मिलती है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? तो ऋग्वेद पर देखिए किसका संकलन हुआ था, तो ये आपको ध्यान देना 43 का हो जाएगा आपका क्या सही आंसर, सामवेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद के देखिए सर्वप्रथम उल्लेख 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये 45 की जो सही आंसर हो जाएगी लोक मुद्रा हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान देना है, महिला विदुषी थी।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 का आपका ब्राह्मण युग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये सी ए और सी इसमें दोनों सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अब देखिए ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनसे संबंधित ये दिए गए हैं। कौन किससे क्या संबंधित है चीजें हमें बताना है। ऋग्वेद से देखिए क्या संबंध है। ऋग्वेद से आपका 48 में बात करें हम तो इसमें ऋग्वेद की देखिए ऐतरेय से संबंधित थे। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए सामवेद बी का 4 पंचवीं से संबंधित है। अथर्ववेद आपका गोपद से और यजुर्वेद शतपथ से। चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर इसके बाद उपनिषद। ठीक। इसके बाद है किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन जो सभ्यता थी ये आपकी कैसी थी? तो इस पे देखिए 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद थी इस सभा में। ठीक है, जो सभा होती थी वो मंत्रिपरिषद के रूप में काम करती थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? गोत्र, कोश, वंश, कुल। तो इसको जो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो संबंधित नहीं है। बाकी कुल, वंश, गोत्र से एक ही प्रकार के हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो देखिए 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो धर्मशास्त्र के समय में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो वेद वेदांग जो पढ़ता था 54 में, ये आपके उपाध्याय इसे कहा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए 56 में आपको जो सही आंसर हो जाएगा 12 संस्कारों की संख्या है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो है ये मिले हैं? 56 का सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। ये चीज आपको ध्यान देना है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 57 में ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है 57। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके हैं? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पुराणों के। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो देखिए 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ये चीज आपको ध्यान देना है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ऋषि गौतम रघुगुट। ठीक। इसके बाद हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो ये चीज आपको ध्यान देना, वासुकी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? देखिए जय संहिता के रूप में। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए 63 का जो सही आंसर हो जाएगा काफी सिंपल है, संस्कृत भाषा में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे शासक? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा देखिए 66 में सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इनका देखिए 67 का सही आंसर होगा दर्शन। ये चीज आपको ध्यान देना है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है कहाँ मिलता है? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कठोपनिषद हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी मिली है? यहाँ पर देखिए स्रोत और प्रार्थना है। तो ए का 4, ये खत्म, ये का 4। इसके बाद देखिए अथर्ववेद में डी का 3 है, डी का 3 दोनों में है। इसको देखिए सामवेद में तो संगीत वगैरह है। ठीक है, तो संगीत वगैरह आप देखेंगे इस पे। एक सेकेंड, ए है इसका, यानी सी का 1 हो जाएगा।
सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 जैसे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है? तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद में 71 का है, तो स्रोतों का संकलन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ये आपको ध्यान देना है कौन सा है। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक। इसके बाद है आपका गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित? देखिए गोपथ ब्राह्मण ये आपको ध्यान देना है। 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक। आगे बात करें, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किस पे मिलता है? 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? चेनाब। अश्कनी को चेनाब कहा जाता है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो ये अफगानिस्तान। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ क्या है? तो रीति का देखिए 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बोगचकोई। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो देखिए 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रगति पूजा और यज्ञ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुड़ी। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित जो जनसभा थी, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ये 82 का ये आपका सही आंसर हो जाएगा सभा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित थे? तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए अग्नि से संबंधित थे। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता? तो इंद्रदेव थे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? देखिए गायत्री मंत्र आपको ध्यान देना है 85 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या कहे से मिलता है? 85 का ये ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18। सप्तकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती थी उल्लेखित है किसमें उल्लेख मिलता है इसका? 87 का जो सही आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। जनक के दरबार में गार्गी ने किसको चुनौती दी थी? तो गार्गी ने किसको चुनौती दी थी? तो 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याज्ञवल्क्य को। 89 है आपका ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए संदर्भित है? तो अघन्य आपको ध्यान देना है गाय के लिए। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इनके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और तांबे का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान। देखिए दूसरा दूसरा तो ऑप्शन गलत तुरंत, तो आप देखिए दूसरा गलत, तो ये गलत, ये गलत, क्योंकि देखिए ऋग्वेद वो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखिए ये बात आपको ध्यान देना है, गलत है कि सही है? तो ये चीज भी आपकी गलत है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपका सही आंसर केवल एक हो जाएगा इस पे। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्य उपनिषद से। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी देखिए कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, तो ए का 4, ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद देखिए बात करें मध्यकाल में देखिए जमींदारी डी का 2 मिलाएंगे, डी का 2 होगा यहाँ पर, एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। इसको देखिए ऋग्वैदिक समाज के लिए हम इसके बाद हम यदि बात करें 92 में और कौन सा क्या मिलान होगा? तो बी का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक समाज का ये कृषक हो जाएगा, तो बी का 3, तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और सी का 1 मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपका आर्यों का मूल निवास और समर्थक विद्वान। देखिए उत्तरी ध्रुव किसने माना था? तो उत्तरी ध्रुव देखिए बाल गंगाधर तिलक ने माना था, ठीक। इसके बाद देखिए मध्य एशिया किसने माना था? मध्य एशिया आपकी माना था मैक्स मूलर ने, तो मैक्स मूलर को मिला दीजिए।
तो ए का 2 मिलाएंगे, मिल रहा है। इसके बाद है एफ का 4, एफ का 4 देखिए एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, इन्हें आप मिला लेंगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। इन्हें याद भी कर लीजिएगा, ये आ जाते हैं कथन में। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 94th का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक बार ही उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में उल्लेखित ब्रह्मर्षि देश का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 95th का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा यमुना दोआब व उसका समीपवर्ती क्षेत्र। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख हुआ है? तो ये आपका 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी दुदुभि का भी मिलता है, वीणा का भी, बांसुरी का भी और करकरी का भी। ऋग्वैदिक काल में शिल्पियों का मुखिया कौन होता था? तो शिल्पियों को जो मुखिया होता था 97 का, ये आपका तक्षा होता था। वैदिक साहित्य में ऋतस्य गोपा की संज्ञा किसे दी गई? तो ऋतस्य गोपा ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। 98 का जो सही आंसर हो जाएगा वरुण देवता। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित विदेह माधव कथा जो आर्यों के गंगा नदी के पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है, इस पे राजा विदेह माधव के पुरोहित कौन थे? तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम राहुगढ़। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं? देखिए, पढ़ी को व्यापारी कहा जाता है, सही है। ठीक, इसके बाद है साधो वधु आजीवन आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली थी। तो ये आपको देखिए यही चीज आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है। अनस्य प्रेस जो है क्षुद्र था और तुलाबीज जो है रक्तिका से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा धर्म सूत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। श्रौत यज्ञ में केवल श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का उपयोग होता है। स्मार्त यज्ञ में वैदिक पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में राजा को घुड़दौड़ का विजेता घोषित किया जाता था? तो देखिए नाम आपने सुना ही होगा। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वाजपेयी यज्ञ। ठीक, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें उल्लेखित है कि यज्ञ टूटी नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांड अल्प फल वाले हैं? तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद में। अब देखिए इस पर ध्यान देना है कि किसको क्या कहा गया। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि उपाध्याय क्या करता था, उपाध्याय का काम क्या था। तो उपाध्याय के काम की यदि हम बात करें ना, क्या है 105 है ये। तो 105 में उपाध्याय के बारे में यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? देखिए अध्यापन का कार्य इससे संबंधित है, चीज आपको ध्यान देना है। बी में अध्यापन हो जाएगा। तो बी का 7 आप जैसे ही मिलाएंगे, देखिए ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का 6 हो जाएगा, ए का 6। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान देना है सी का 1 हो जाएगा, सी का 1। तो ये चीज आप देख सकते हैं, इन्हें सब मिला लेंगे आप तो आपको इन सब की देखिए परिभाषा भी याद हो जाएगी, किसका क्या आंसर होगा। इसके बाद अगला है, देखिए सुमेलित करना है इसे भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 106 में क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो 106 में अगर हम आंसर की बात करें यहाँ पर क्या होने के चांस है, तो देखिए उप कुरवाड़ की बात करें तो देखिए ये 6 नंबर से संबंधित है, ए का 6 होगा। तो देखिए ए का 6 आप जैसे ही मिलाएंगे तो आपके तीनों गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसमें से हो जाएगा, ए का 6। यानी कुछ वर्षों तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थाश्रम ग्रहण करने वाला। बी का 7 हो जाएगा, नैष्ठिक का आपका 7 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही मिलाकर इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को। ठीक, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको लगता है कहीं क्वेश्चन यदि गलत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर उसमें कोई आपको इशू दिखता है। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे भी आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।